वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपनी लाइफ में एंड पॉजिटिव होंगे एंड पॉजिटिव होकर ही सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। और मेरी यही दुआ है, आप जिसको भी चाहते हो आपको वो मिल जाए, आपका यूनियन हो जाए और आप बहुत हमेशा हमेशा खुश रहो। तो इन्हीं दुआओं के साथ चले स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके पार्टनर की कल रात की क्या फीलिंग्स थी, क्या थॉट्स थे। मॉर्निंग में तो बंदा बिजी रहता ही रहता है, लेकिन जब रात होती है, जब हम बेड पे लेटते हैं तो बहुत सारी ऐसी यादें आ जाती हैं जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं उन लोगों की। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे, उनकी कैसी फीलिंग्स थी। रीडिंग जर्नल है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वीडियो के साथ एंड तक बने रहना है। कुछ भी ऐसा आ रहा है जो आपके साथ मैच हो रहा है तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कुछ ऐसा आ रहा है जो मैच नहीं हो रहा है, वो किसी और के लिए मैसेज हो सकता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रीडिंग वैसे बहुत से लोगों के साथ रेजोनेट कर जाती है। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे मुझे कमेंट्स करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। रीडिंग को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, क्लेम करते हुए आपने इस रीडिंग को लाइक करना है, ठीक है। तो चले मैं कैंडल लाइट करती हूँ। तो सोचिए अपने पार्टनर के बारे में, 3 बार लीजिए उनका नाम अपने नाम के साथ और फिर आपने कैंडल की फ्लेम को देखना है और उसमें अपने पार्टनर का चेहरा देखना है, फिर आपने इस पानी को देखना है, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो निकाल लीजिए अपने पार्टनर की पिक्चर को, देखिए उनको बहुत प्यार से। तो देखते हैं कि आज यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं अपने आपके पार्टनर के बारे में, ठीक है जी। किसी भी डिसीजन को नहीं लेना है रीडिंग को देखते हुए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पर, ठीक है। मेरा कोई व्हाट्सअप नंबर, कोई कॉल नंबर नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ इंस्टा पे ही बात करती हूँ। तो देखिए इस कैंडल की फ्लेम को, अपने पार्टनर को याद कीजिए, ध्यान दीजिए उनकी तरफ। 60 सेकेंड्स तक एटलीस्ट आप उनको देखिए विदाउट आईज़ को ब्लिंक किए हुए। उनकी पिक्चर को देखिए, फिर आपने इस फ्लेम को देखना है और इस फ्लेम से ही उसी इमेज को वाटर में लेके जाना है। यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस भी पर्सन का नाम लेते हुए ये वीडियो देखने वाले हैं, जिनका नाम ले रहे हैं, जिनको वो बहुत प्यार करते हैं, जिनको हर समय याद करते हैं, तो यूनिवर्स बताइए वो मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, कल रात की एनर्जी उनकी कैसी थी। हे महादेव, हे शिव शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। राधा कृष्ण, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा कि मैं अपने व्यूवर्स को सही मैसेज दे सकूं। चलें स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा डेस्परेट मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बटरफ्लाई बनी है। आई होप आपको दिख जाए। कहाँ गया मेरा पेन? ये देखो, एक बटरफ्लाई बनी है। तो आपके रिलेशन में एक पॉजिटिव चेंज आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। सोच रहे हैं, बहुत पॉजिटिव होकर आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पे निकल के आई है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। मैं हमेशा इसलिए बताती हूँ कि जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं हमारे साथ इस फैमिली में, उनको भी पता चल जाए, तो इसलिए मैं इसको बार बार बताती हूँ। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। इनकी फैमिली हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनकी ईगो हो सकती है, आप दोनों के बीच में कास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है। अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा। तो उनका लव पार्टनर हो सकता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो तब आप दोनों की फैमिली हो सकती है। खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, जो भी थर्ड पार्टी इनके साथ है। मे बी आपको आजकल बहुत सी बटरफ्लाइज दिख रही हैं। यहाँ मेरे को ये हॉर्स की इमेज बनी है। या तो आपके घर के आसपास हॉर्स हैं, या ऐसी कोई 7 हॉर्स की पिक्चर लगी हुई है आपके घर में, या इस तरह से है कि आपको या आपके पार्टनर को हॉर्स बहुत अच्छे लगते होंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी निकल के बाहर आई है। यस, आप अपने किसी ट्विन के साथ डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो।
आप दोनों ही एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत मिस कर रहे थे, रेस्टलेस रहे हैं, प्रॉपर सो नहीं पाए हैं। थैंक यू बोलिएगा यूनिवर्स को, एंजल्स को, क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है कि आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है एंड एंजल्स आपके लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी इनको रात को कोई सपना आया था जिसके कारण ये एकदम से उठ गए हैं और इनको लगा है कि इन्होंने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया है। जो अंदर का गिल्ट होता है ना, जो पछतावा होता है, वो सोने नहीं देता है। सेम आपके पार्टनर की ऐसी ही सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। जो पेन इन्होंने आपको दिया है, जो रिजेक्शन आपको दिया है, उस पेन के बारे में आपके पार्टनर सोचते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा इन्होंने कल रात सोचा है। यहाँ पे मास्क बना है, ये देखिए यहाँ पे मास्क बना है। तो मे बी इनकी आंखों से जो आंखों पे लगाते हैं ना, ओनली सिर्फ आंखों के लिए होता है ये, वो मास्क बना है। तो मे बी इनकी आंखों पे जो पर्दा पड़ा हुआ था वो उतरता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ तो क्लैरिटी इनको यूनिवर्स की तरफ से दी गई है, या जिस थर्ड पार्टी के कारण इन्होंने आपको छोड़ा था, अब उस थर्ड पार्टी का असली चेहरा इनको दिखा है, जिसके कारण ये अब पछतावे की आग में जल रहे हैं कि नहीं, मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था, एक बार उसके साथ बैठकर बात करनी चाहिए थी, मुझे इस तरह से उसको पीठ दिखाकर नहीं आना चाहिए था, मुझे उसको बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए था। कल रात ये इस आग में जले हैं। बहुत प्यार यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हार्ट बने हैं। कुछ लेटर्स मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वाई है, टी है, एस है, यू है, एक्स की एनर्जी है, ओ बना है, जी है, एम है, एच है, यू है, आर है, वी है, पी है, टी है, एम की एनर्जी है। कुछ नंबर मुझे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। नंबर 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है। मे बी आप में से किसी ने इन्फिनिटी सिंबल टैटू बना रखा है, या आजकल आपको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी सिंबल नज़र आ रहा है। आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन दिए जा रहे हैं। बहुत सी एंजल नंबर तो आपको दिख ही रहे हैं, साथ ही आपको इन्फिनिटी सिंबल दिखाया जा रहा है, जिसका मतलब है बहुत पैशनेट है आपके पार्टनर। देखो फ्लेम को देखो, बहुत मिस किया है कल रात, ये तड़पे हैं आपको लेकर। लिटरली मुझे ये यहाँ पे उनकी इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। बहुत पछतावा मुझे नज़र आ रहा है। इन्फिनिटी सिंबल आपको ये बता रहा है कि आपका प्यार युगों युगों तक चलने वाला है। ये इस जन्म का नहीं है। पास्ट के लवर हो आप लोग, कुछ प्रॉमिस, कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ करके आए हो। सोल टू सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आपकी लाइफ में कोई पहला रिलेशन रहा है, अगर किसी के साथ आप रिलेशन में रहे हो इस व्यक्ति को मिलने से पहले, तो क्या आपने उससे इजीली मूव ऑन किया है? तो आप सोचो, आप इससे ही मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हो? इसकी ही यादों से निकल क्यों नहीं पा रहे हो? इससे ही दूर क्यों नहीं जा पा रहे हो? बहुत पैशनेट एनर्जी, बहुत ज़्यादा। मैं और जानना चाहूँगी। वेट, ओके। अपनी फीलिंग्स को हाइड करना चाहते हैं, इसलिए कैंडल उन्होंने, देखो, नहीं बताना चाहते हैं कि कल रात इन्होंने आपके बारे में क्या सोचा है। ओह माय गॉड, लेकिन हम भी जान के रहेंगे। देखो बहुत तड़पे हैं कल रात, लिटरली आपकी पिक्चर को देखा है और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी है कि मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर करा है। इनका बहुत मन था कल रात आपको हग करने का, आपको सीने से लगाने का। आपके जो इन्होंने आपको जो पेन दी है ना, उस पेन को ये कल महसूस कर पाए हैं। क्योंकि जब हमें कोई सच्चाई हमारी आंखों के सामने आती है ना, तो जब हम जान लेते हैं कि अरे ये था और हमने उसके साथ क्या कर दिया, तो वो पछतावा आप चाहकर भी उन पलों को वापस नहीं ला सकते हो। पल पल तिल तिल मरता है बंदा उस पछतावे में। मैंने ये खुद देखा है अपनी लाइफ में। मैंने देखा है इस पछतावे की आग में किसी को जलते हुए, तो ये मैं चीज़ समझ सकती हूँ आपके पार्टनर की।
टू ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्होंने आपको चीट किया है, इस रिलेशन में आपके साथ बहुत से झूठ बोले हैं, हमेशा आपका साथ छोड़ा है। पहले इन्होंने आपको पाने के लिए हर पैंतरा आजमाया है, लेकिन जब आप इनकी पूरी तरह से यादों में, इनके प्यार में डूब गए, तब इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है। ऑन ऑफ सिचुएशन हमेशा ही आप लोगों के बीच में रही है। आप कई बार ऐसा हुआ है कि आपको समझ नहीं आ रही थी कि ये इन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों किया है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ मुझे इस तरह से लग रहा है कि ये आपके प्यार से घबरा गए हैं। आप में भी इनसे बोलते होंगे कि शादी कब करेंगे, कमिटमेंट कब दोगे, घर वालों से कब बात करोगे, तो उस बात से ये चिढ़ गए थे। इनको चिढ़ मचती थी जब भी आप बात करते थे, क्योंकि ये ऐसा क्यों था यूनिवर्स, बताइए उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे व्यूवर्स के साथ। ओके, तो ये इस तरह से हो रहा था कि इनकी लाइफ में उस समय और भी रिलेशन थे। जी हाँ, इनकी लाइफ में कोई और भी था, जिसके कारण इनको ये आ रहा था कि अरे ये तो मैं तो टाइम पास कर रहा था या कर रही थी, तो ये इतनी सीरियस कैसे हो गई, ये कैसे हो गया। तो ये घबरा गए आपके अनकंडीशनल लव को। इन्होंने बहुत आपको रिजेक्शन फील करवाया, बहुत ज़्यादा। हर बार आपको रिजेक्ट करा, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आप तड़पते रहे, आप जानना चाहते थे। ये देखो बहुत ही प्यारा सा हार्ट बना है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब कर्मा इनके सामने आ रहा है। अब यूनिवर्स आपके लिए वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, इनको लगा था कि इन्होंने इस रिलेशन को बहुत हल्के में लिया कि चलो कोई बात नहीं, चलता है, तू नहीं और सही, और नहीं और सही, कुछ ऐसे है ना। तो वो सीन मुझे नज़र आ रहा है। फ्लर्टिशियस हो सकते हैं, यहाँ मुझे प्लेयर्स की एनर्जी नज़र आ रही है। मे बी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। आप अपने पार्टनर, जब आपके पार्टनर आए, ये नहीं कि आप उनके ऊपर का पानी लेके चढ़ जाओ, अच्छा तुम्हारे रिलेशन, तुम्हारे और भी रिलेशन थे, ये था वो था, ऐसा नहीं है। ये किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। तो अब क्या हुआ है, यूनिवर्स ने इनको इतना प्यार करने वाला इंसान इनकी लाइफ में दिया और इन्होंने कद्र नहीं की। देखो यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी शो हो रहा है, ब्लैक ड्रॉप्स आ गए हैं इस कैंडल में। यस, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। इनका थ्रोट चक्रा बंद रहे, ये बोल ना पाए, आपसे बात ना कर पाए, इसके लिए इनके ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया है। आ रहे हैं वापस ये आपकी लाइफ में। यस, माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि अब इनको यूनिवर्स ने क्लैरिटी दी है कि देख भाई, तेरे को जिसके साथ निभाना चाहिए था तूने उसके साथ ये किया, उसको इतनी पेन दी। अब क्या हो रहा है, थर्ड पार्टी से इनको वो रिजेक्शन मिल रहा है। जो ये आपको इग्नोर करते थे, अब थर्ड पार्टी इनको इग्नोर करती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, ठीक है, मदर फादर, भाई बहन, भैया भाभी, कुछ भी ऐसा हो सकता है, जो कि इनको ये बता रहे हैं कि देखो भाई, हमारे अकॉर्डिंगली चलना होगा। अगर हमारे अकॉर्डिंगली चलोगे तो सब चीज़ें मिलेंगी, अगर नहीं चलोगे तो तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा या इस घर से निकाल दिया जाएगा। तो ये इस समय काफ़ी परेशान हैं। रात भर इन्होंने आपके बारे में सोचा है। मे भी मेरे कुछ व्यूवर्स ने अपने पार्टनर को ये भी बोला था कि ये इंसान सही नहीं है, इसके साथ काम मत करो। हो सकता है कि इनको पार्टनरशिप में डिसेप्शन मिला है, चीटिंग मिली है, तो इन्होंने आपकी बात को उस समय इसलिए इग्नोर कर दिया कि इनको लगता था कि आपको दुनियादारी की समझ नहीं है, आप क्या समझोगे। कल रात ही इन्होंने आपको बहुत मिस किया है, आपकी वॉइस को मिस कर रहे थे। ये आपको देखना चाहते हैं, आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपके टच को फील करना चाहते हैं। पुरानी कोई पिक्चर है इनके पास आपकी, उसको देखा है, फ्लेम को देखे। कल रात ये सो नहीं पाए हैं। आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। यहाँ मुझे कुछ साइन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये ना पकड़ा नहीं जा रहा, बहुत बहुत यहाँ तक हीट आ रही है। इट मीन्स कि आपके पार्टनर इतना तड़पे हैं, बदन से, कहते हैं ना जैसे बॉडी से हीट निकली है इनके। तो ओके, मैं इसको भी ऐसे रख देती हूँ। यस, यहाँ मुझे कुछ साइन दिख रहे हैं। एरीज, लियो, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो है, कैंसर है, सेजिटेरियस की एनर्जी है, टॉरस है, विर्गो है, ऑल ज़ोडिएक साइन है। ये मैंने जो मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। 786 नंबर मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। मे बी आपको इस रीडिंग से पहले दिखा है या इस रीडिंग के बाद आपको दिख सकता है।
इस समय जो मेरे व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो आपके लॉन्ग हेयर हो सकते हैं ब्लॉन्ड कलर के, में भी आप डाई लगाते हो या कलर करवाते हो, कुछ इस तरह से भी मुझे नज़र आ रहा है। नोज़ रिंग किसी ने पहन रखी है जिसकी मुझे इस समय चमक दिख रही है, शाइन शाइन कर रही है वो इस समय पे। हो सकता है कि आपके पार्टनर की बियर्ड हो, यहाँ इस तरह से भी लग रहा है। यहाँ पे एक ट्री बना है, अगर आपको दिख रहा है। कहाँ गया मेरा पेन? ये देखो, ये ओ माय गॉड, ये ट्री बना है। यस, आपके रिलेशन में ग्रोथ आती हुई नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। कॉल मैसेज मुझे यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपके पार्टनर आपको आने वाले समय में अप्रोच करेंगे, किसी से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी कोई ऐसा फ्रेंड है आप दोनों के बीच में जो आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है, तो उससे पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। मे बी आपको बहुत से अवार्ड मिले हैं। मेरे को एक चैम्बर दिख रहा है और उसमें बहुत से मुझे अवार्ड दिख रहे हैं। आप लॉयर हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक यार वो बो नहीं होती है जिस पे ऐसे सर्कल और नीचे रेड कलर की, मेरे ख्याल में लॉयर्स की होती है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पास डॉग हो सकता है या आपके पार्टनर के पास डॉग हो सकता है। ब्राउन कलर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, रेड एंड येलो कलर, ऑरेंज कलर मुझे बहुत दिख रहा है। या तो अभी आपने पहन रखा है या आपके आसपास है, कुछ इस तरह का है। बेड पे बैठ के आप वीडियो सुन रहे हो और सोच रहे हो अपने पार्टनर के बारे में। अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आप में भी मुझे एक चेंज दिख रहा है। पहले आप बहुत सी वीडियो देखते थे, अब आपने कम कर दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड हर समय आपको इस तरह से लगता है कि यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, क्योंकि एंजल नंबर आपको बहुत नज़र आ रहे हैं। 6996 नंबर किसी को बहुत दिख रहा होगा आजकल। 369 की टेक्निक किसी ने हाल ही में करी है। मंत्रा चैंटिंग करते हुए आप मुझे रात को नज़र आ रहे हो। यस, आप अपने पार्टनर की कॉल मैसेज चाहते हो कि एक बार वो मुझे कॉल करे और मुझे बताए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। देखो, रात भर आपके पार्टनर सोए नहीं है, ये दोनों कैंडल अभी तक जल रही है। नहीं तो ये कई बार उलट जाती हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यस, रात भर जागे हैं। यहाँ पे फुटप्रिंट बने हैं, अगर आपको दिख रहा है, जूम करके यहाँ पिक्चर लेके आप देख लेना। यहाँ पे फुटप्रिंट बने हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। माफ़ी नज़र आ रही है। जो ब्लैक मैजिक इन पे किया गया था वो टूटता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, अगर इनका कोई अगर आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो तो थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, उनके साथ रह रहे हैं इसलिए क्योंकि ये एक सोसाइटी कॉन्शियस पर्सन हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, तो जिसके कारण ये बच्चों के कारण एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कल रात ये बहुत तड़पे हैं, इनका बहुत मन था कि कैसे आपको अप्रोच करें, कैसे मैं उसको पास बुलाऊँ, उसको हक करूँ और फिर उससे पैरों में गिर के माफ़ी मांगूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, ज़रूरी नहीं, अगर आपके पार्टनर में ईगो भी थी, ठीक है, लेकिन इंसान को बदलते हुए टाइम नहीं लगता है। अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है तो यहाँ मुझे महादेव की एनर्जी नज़र आ रही है, शिव शक्ति की एनर्जी नज़र आ रही है। जब आप किसी जर्नी का हिस्सा होते हो तो आपको बहुत से अप्स एंड डाउन देखने पड़ते हैं, आपके मूड बहुत स्विंग करते हैं। एक पल में आपको बहुत गुस्सा आता है, एक पल में आप बहुत खुश हो जाते हो, एक पल में आप बहुत नेगेटिव हो जाते हो, दूसरे ही पल आप पॉजिटिव हो जाते हो, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। इस जर्नी में मेरे को किसी ने पूछा था कि दी हम क्या करें ऐसा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ डिवाइन के आगे सरेंडर करना है। आपको सरेंडर करते हुए यूनिवर्स को बोलना है, जिस भी भगवान में आप विश्वास करते हो कि यूनिवर्स, मैं इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं चाहता हूँ हमारा यूनियन हो जाए, लेकिन अब आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। मैं अपना प्यार आपके आगे सरेंडर करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। अपना प्यार सरेंडर कीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए। फोकस कैसे करना है? मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करते रहिए। 5 मिनट की, 10 मिनट की, ज़रूरी नहीं आपको एक ध्यान ही लगाना है, समाधि में चले जाना है, नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग में मुश्किल होती है तो एक सॉन्ग लगाइए। सैड सॉन्ग नहीं लगाना है, पॉजिटिव सॉन्ग लगाना है। चाहे तो आप कोई भजन लगा सकते हो, कोई कीर्तन लगा सकते हो, ठीक है। कोई या तो आप ओम का
एक मेडिटेशन कोई भी वीडियो ऐसे चला सकते हो। आंखें बंद कीजिए और देखिए कि आपकी आंखों के सामने क्या विज़न आते हैं। आपको आप बहुत रिलैक्स होंगे सब इससे। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी हील होगी, आपकी जो सोल है ना इस समय पेन में है वो हील होगी। जैसे ही आप हील होना स्टार्ट करोगे, क्योंकि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है ना, तो आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे आपके पार्टनर तक वो वाइब्रेशंस जाएंगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर को सोचते हुए नेगेटिव सोचोगे, है ना। जैसे आप रीडिंग देखते हो तो मैं आपको क्या बोलती हूँ कि अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, सोचते जाइए, उनका नाम लेते जाइए, तो क्या होता है कि हम वाइब्रेशंस कैच कर लेते हैं। तो वैसे ही जब आप उस मेडिटेशन में अपने पार्टनर को सोचते हुए पॉजिटिव बातों को सोचेंगे कि हाँ वो मुझसे प्यार करता है। मैंने आपको मेडिटेशन के ऊपर मंत्रा डाल रखा है, इतना पॉजिटिव मंत्रा है। मुझे नहीं लगता कि कुछ लोग ही मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उसको करके देखो, उसको चलाओ, हेडफोन लगाओ और आंखें बंद करके अपने पार्टनर को सोचो कि यस वो मुझे लेके बहुत पॉजेसिव है, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो कि ऐसा मंत्रा है कि आप खुद फील करो कि अपने अंदर एक चेंज, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे। क्योंकि कई बार होता है कि आज जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ज़्यादातर उनको समझ नहीं आती है, वो प्यार से भागते हैं। मैंने आगे भी बताया था। तो किसी ने मुझे पूछा था कि क्या दीदी हमारा यूनियन नहीं होगा? यूनियन होगा, लेकिन यूनिवर्स आपको कुछ स्टेजेस देंगे जिसको आपको पार करना है। उन स्टेजेस को आपको क्लियर करना है। जैसे आप एक एग्ज़ाम देते हो ना, सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, ऐसे ही इस जर्नी में ये चीज़ें होती हैं। आपको सेमेस्टर क्लियर करने होते हैं। यूनिवर्स आपको ये व्यक्ति से मिलाते हैं, ठीक है, फिर आपको कहते हैं कि अपने ऊपर वर्क करो, इसको दूर कर देते हैं। सेपरेशन आता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आती है। उस सिचुएशन में हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं रोने में, अपने पर्सन को कर्स करने में, लेकिन यूनिवर्स कहते हैं कि मैंने उससे मिलाया है। जब आपको पता चल गया है कि आप किसी जर्नी का पार्ट हो, तो आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है? यूनिवर्स आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ वो ये मांगते हैं कि आपको खुद पे काम करना है, अपनी एनर्जी को स्टेबल करना है, आपको बैलेंस बनाना है। आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे वापस। ये तो मैं आपको बोलूँ गारंटी होती है कि ये बंदा जिस भी व्यक्ति के साथ हम डील कर रहे होते हो ना, वो वापस आता ही आता है, चाहे उसमें कितनी ही ईगो हो। लेकिन डिवाइन के ऊपर कुछ नहीं होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि चुटकी बजाने से ही सारे काम हो जाएं, आपका दुख दूर हो जाए? क्या यूनिवर्स ऐसा नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कुछ पड़ाव आपको क्लियर करने होते हैं। यूनिवर्स सिर्फ आपसे मांगते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने पास। सिलेक्टिव लोगों को ही इस जर्नी के बारे में पता चलता है। आप समझ रहे हो मेरे इस पॉइंट को? तो जिन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, यूनिवर्स उनसे बहुत प्यार करते हैं, उनको इतना पेन नहीं देना चाहते, लेकिन आप उस पेन को अट्रैक्ट करते हो। आप अपने पर्सन को अट्रैक्ट नहीं करते हो, आप उसके पीछे पीछे भागते हो। इस जर्नी का ये एकमात्र मैं आपको बोलूँ मंत्र है कि आपको अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, उनको चेस नहीं करना है। आप रीडिंग सुनते हो, रीडिंग सुनने से आप हील होते हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। हम एक माध्यम बन जाते हैं, जो टैरो रीडर्स होते हैं, हम एक माध्यम बन जाते हैं आपको हील करने का। हम जब विजन्स आते हैं, हम आपको बताते हैं, तो यूनिवर्स बोलते हैं कि मैंने इसको भेजा है, इस रीडिंग को सुनो। आप तक कई बार रीडिंग ऐसे ही आती है ना, रैंडमली, आपने चाहे उसको सब्सक्राइब भी नहीं किया होता है, तो आपके सामने एक रीडिंग आ जाती है अचानक से स्क्रॉल करते हुए। तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा पेन में है, ये ठीक हो जाए, इसीलिए आप तक वो रीडिंग पहुंचाई जाती है। अगर मेरी रीडिंग से आप थोड़ा सा हील होते हो, थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, तो समझ लीजिएगा कि मेरा काम कंप्लीट हुआ। मेरे को यूनिवर्स ने आपका मैसेंजर बना के भेजा था, मैंने यूनिवर्स का मैसेज आप तक पहुंचा दिया है। अब आपका क्या काम है? यूनिवर्स आपको बार बार ट्रिगर करते हैं, बार बार आपको पेन देते हैं, फिर वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत से एंजल नंबर आपको दिखाते हैं, आपको सिंक्रोनिसिटी दिखती है, आपको फेदर्स दिखते हैं, ठीक है, आपको रेनबोज दिखते हैं, क्लाउड्स में हार्ट दिखता है। तो यूनिवर्स क्या बताना, आपको अपने पार्टनर का नाम दिखता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ दिखती है, बर्थ ईयर दिखता है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बार बार आपको यही तो बताने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, बस तू सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे, अपनी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे। उस व्यक्ति को मैं तब तुम्हारी लाइफ में वापस भेजूंगा, पहले तू कुछ बन और उसको दिखा कि तू उस पर डिपेंडेंट नहीं है, तुझे उसके कंधे की ज़रूरत नहीं है, तू अपने आप में सक्षम है।
समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो यस, आपके पार्टनर के साथ भी सेम ऐसा होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके पार्टनर टैरो रीडिंग्स नहीं सुनते हैं या इस तक अप्रोच ही नहीं कर पाते हैं। यूनिवर्स उनको भी अप्रोच करते हैं, उनको भी बताते हैं, बार बार उनको सपने दिखाए जाते हैं, आपका नाम दिखाया जाता है, तभी तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में आता है कि वो शॉक्ड होते हैं कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैं उससे मूव ऑन क्यों नहीं हो पा रहा हूँ, मैं उसके प्यार से दूर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्यों इतना अट्रैक्शन फील करता हूँ। और जो ये ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है ना, इसमें फिजिकल अट्रैक्शन इसीलिए ही यूनिवर्स की तरफ से डाला जाता है कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि फिजिकली अट्रैक्शन हो, आप दोनों मिलें, सोल टू सोल कनेक्शन बने आपका, और आपके पार्टनर आपके प्यार को समझें और आपको पाने के लिए सही रास्ते पे आए। और यूनियन भी तभी होता है जब आपके पार्टनर बैलेंस लेके आते हैं। वो क्या करते हैं, वो भागते हैं तो वो बैलेंस नहीं बनता है, वो आपके प्यार को डिनाई करते हैं। उनको पता है ये आपके लिए मर रहे हैं, ये आपके बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को ये लोग डिनाई करते हैं। बस इसी दौड़ धूप में इसी के कारण इस कनेक्शन में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहती है, सेपरेशन बना रहता है, आते हैं चले जाते हैं। अगर आप भी हील होते हो तो इसमें सिर्फ ज़्यादा काम जो होता है वो डिवाइन फेमिनाइन का होता है। उनको जब वो हील होती हैं ना, तो उनकी वाइब्रेशन से उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो हील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सबसे पहले इस जर्नी का पता भी फीमेल को ही चलता है, डिवाइन फेमिनाइन को ही चलता है। मैस्कुलिन को बहुत बाद में जाके समझ आती है कि वो अच्छा ऐसा था। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरे इस पॉइंट को? तो यस, आपके पार्टनर अब आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़े से मैसेज लेते हैं क्योंकि रीडिंग लंबी हो गई है। आई होप आप थोड़े से, अगर इतू से भी आप इस रीडिंग से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली है तो प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब तक आप इस रीडिंग को लाइक नहीं करोगे, इस एनर्जी को क्लेम नहीं करोगे, चैनल पे आए हो सब्सक्राइब नहीं करोगे और इसको इग्नोर करके आगे निकल जाओगे, ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो मैं यूनिवर्स से यही प्रेयर करती हूँ कि यूनिवर्स, मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ तो जिन तक ये रीडिंग पहुँचेगी तो मैं आपके लिए दुआ करती हूँ, ब्लेसिंग भेजती हूँ कि उनका यूनियन हो जाए, उनको उनके पार्टनर मिल जाए, उनको हीलिंग मिले। आपको हीलिंग मिलती है मेरी अगर वीडियो से, तो आपको इसको सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना है। जितना ज़्यादा आप लाइक करोगे मेरी वीडियो उतनी ही वायरल होगी और लोगों की हेल्प होगी आप लोगों के ज़रिए। ठीक है, चलिए थोड़े से मैसेज देखते हैं और देखते हैं कि यूनिवर्स हमको क्या बताते हैं और आपके पार्टनर के कल रात के मैसेज आपके लिए क्या थे। ठीक है, आज हम यहाँ से लेंगे। ये मैसेज भी स्पेशल होते हैं, ये मेडिटेट करके बनाए जाते हैं, ये ऐसे ही रैंडमली मैसेज नहीं होते। आप देखोगे कि आपके पार्टनर ने मोस्टली आपको ये शब्द बोलेंगे या बोलते हैं। ठीक है, चले मैं देखती हूँ कि क्या आया है। हाँ, आप उनके सनशाइन हो, यू आर माई सनशाइन। ये एक सॉन्ग है, इंग्लिश सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। यू आर माई सनशाइन, ये सुन लीजिएगा। ठीक है, यस, आई लव यू वेरी मच, आई लाइक अ लॉट। हो सकता है ये किसी क्रश के लिए आया हो, आपको किसी पे क्रश हो तो वो आपको बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे प्यार भी बहुत करता हूँ। आप दोनों लड़ते होंगे कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और वो कहते होंगे कि नहीं मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बहुत प्यारा मैसेज है। देखो सेक्सुअली वो आपको लेकर कितना अट्रैक्शन फील करते हैं कि इस रिलेशनशिप में किसी भी कपड़े की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, आपके साथ फिज़िकल होना चाहते हैं, वो आपको नेक्ड देखते हैं, आपको अपने साथ बेड पे देखना चाहते हैं, क्लोज आना चाहते हैं। ठीक है, ये उनकी डिज़ायर है। आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवार्ड होगा जब मैं आप तुम्हें खुश देखूंगा। ये आपको खुश देखना चाहते हैं, ये आपकी टैडी बियर बनना चाहते हैं। टैडी बियर को हम कैसे गले लगाते हैं, सेम वैसे ही ये आपसे चाहते हैं, ये आपको गले लगाना चाहते हैं, ये आपके साथ चिपक के रहना चाहते हैं। गूंद, वो सॉन्ग है ना, फेविकॉल वाला कुछ सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग मुझे अभी चैनल हुआ है, सुन लीजिएगा। जैसे आप उनको खुश रखते हो ना, ऐसे उनको कोई भी खुश नहीं रख सकता है। आप दोनों एक दूसरे से अलग ज़रूर हो लेकिन ये आपसे प्यार करते हैं। बहुत प्यारे मैसेज आए हैं, बहुत ज़्यादा।
और देखते हैं। यस, ये आपको अपनी क्वीन की तरह समझते हैं, आपको अपना पार्टनर समझते हैं। इन्होंने जो क्वालिटी ये चाहते थे, ये सब क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं। इसको बिलीव करना है, ट्रस्ट करना है इस एनर्जी को, और क्लेम करना है, लाइक करना है। ये आपको किस करना चाहते हैं। सो क्यूट। हो सकता है कि आपको इन पे कच्ची चीज़ सी आती हो और आपका बहुत मन करता हो कि इसको खींच के ना मैं ढेर सारी पुछियाँ कर दूँ। लव यू फॉर एवर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है, तो आप हो सकता है कि वीडियो कॉल के थ्रू एक दूसरे को देखते हो, तो आप बोलते हो कि आई मिस यू, और वो भी अपने पिलो को हग करते हैं एंड बोलते हैं कि यस, वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको हग करना चाहते हैं। मे बी जब आपकी लड़ाई हो जाती हो या आपको जानबूझ के चिढ़ाते हो और फिर आपको टाइट हग करते हो, कुछ इस तरह से भी नज़र आ रहा है। एक और लेंगे और फिर हम इस रीडिंग का एंड करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, और क्लेम करना है वीडियो को। और चैनल पे अगर पहली बार आए हो, आप तक ये वीडियो पहुंची है, तो यूनिवर्स चाहते होंगे कि मेरे ज़रिए आपको मैसेज मिले और आप पॉजिटिव हो जाओ, हील हो जाओ। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बन जाना है मेरी इस प्यारी सी ब्यूटीफुल सी सोल फैमिली का हिस्सा। आप इनके लिए सब कुछ हो। जब आप इनके साथ होते हो तब ये बहुत खुश होते हैं, जब आप इनके साथ नहीं होते हैं तो ये बहुत उदास होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बहुत 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 सारे प्यार के साथ, बहुत सारी दुआओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।